नमस्कार मित्रों, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं गुरु और चंद्रमा से बनने वाले गज केसरी योग के बारे में। जन्म कुंडली में गज केसरी योग विशेष लाभकारी योग माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत गज केसरी योग की विशेष चर्चा की गई है। यदि आपके कुंडली में भी चंद्रमा और गुरु की युति केंद्र भाव में यानी पहला, चौथा, सातवां और 10वां भाव में स्थित हो तब यह गज केसरी योग बन जाता है। चंद्रमा और गुरु के संयोग से बनने वाला यह गज केसरी योग अत्यंत शुभ योग माना जाता है। चंद्रमा मन के कारक हैं एवं बृहस्पति धन संपदा सुख देने वाले ग्रह माने जाते हैं। इन दोनों के योग से मानसिक और भौतिक सांसारिक जीवन में सफलता, तरक्की, सुख सुविधा आदि प्राप्त होने लगते हैं। गज केसरी योग में जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि व्यक्ति गज और केसरी, गज कहा गया है हाथी को और केसरी कहा जाता है सिंह को, यानी सिंह और हाथी दोनों के समान गुण आपको प्राप्त होते हैं। संसार में आप किसी कार्य को पूरे उत्साह से करते हैं, किसी कार्य में डर भय से दूर रहते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। गज केसरी योग के फलाफल आपको तभी प्राप्त होते हैं जब चंद्रमा और बृहस्पति दोनों शुभ भाव के अधिपति हों, यानी कारक ग्रह बन गए हों। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि गुरु और चंद्रमा युति करके तो बैठे हैं, परंतु शुभ भाव के अधिपति नहीं होने की वजह से आपको शुभ फल दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। अतः चंद्रमा शुभ भाव के अधिपति होने चाहिए। चंद्रमा केवल एक राशि के स्वामी होते हैं, कर्क राशि के, यानी कुंडली में कर्क राशि शुभ स्थान पे शुभ भाव में होना चाहिए, जिसके स्वामी हो के चंद्रमा और बृहस्पति दो राशि के स्वामी हैं, धनु और मीन, तो ये दोनों राशि भी शुभ स्थानों में पड़ना चाहिए। तब गुरु और चंद्रमा दोनों शुभ फल देते हैं और ये दोनों का योग गज केसरी योग बन जाता है। और गज केसरी योग के बारे में जो फलाफल शास्त्रों में बताया गया है वह दृष्टिगोचर होते हैं। जीवन में आप गज केसरी योग के जो लाभ हैं वो प्राप्त करते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि गज केसरी योग दोनों कंडीशन बनाने के बावजूद भी फलाफल नहीं दे रहा है। इस स्थिति में हमें चंद्रमा और बृहस्पति के बल को आकलन करना चाहिए, क्योंकि ग्रहों का बलाबल भी फलाफल को कम या ज्यादा कर सकता है। सबसे पहले इनके अंश को देखना चाहिए, इसके बाद इनके साथ अगर कोई अन्य ग्रह युति कर रहा हो, दृष्टि संबंध बना रहा हो, उसका भी आकलन करना चाहिए। यदि कुंडली में गज केसरी योग पे कोई अशुभ प्रभाव आ रहा हो या दोनों ग्रह निर्बल हो रहे हो तो इनका आकलन करवाकर शास्त्र सम्मत उपाय करना चाहिए, अर्थात रत्न आदि धारण करना चाहिए, पूजा पाठ आदि करना चाहिए। तब कहीं जाकर आपको गज केसरी योग के समस्त फलाफल प्राप्त होने लगते हैं और देखते ही देखते जीवन में सफलता, तरक्की, उत्थान, धन संपदा, वैभव, पद प्रतिष्ठा प्राप्त होने लगता है। आप धीरे धीरे सफल होने लगते हैं, जीवन में अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होने लगते हैं, समाज में भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।